यहाँ का एड्रेस बता दो गाइस। आज हम लोग फिर से आए हुए हैं और ये देखिए मुझे मिल गया है डिग्री सर्टिफिकेट। देखिए रांची विश्वविद्यालय, पढ़ लीजिए आप लोग, देख लिए गाइस। हाँ गाइस, कल रो रहे मिल गया है, इसी के लिए कल मुझे रोना पड़ा था। देखिए इसी को बोलते हैं डिग्री सर्टिफिकेट, देख लीजिए आप सब। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग फिर से आए हुए हैं डिग्री सर्टिफिकेट लेने के लिए और गाइस आज मुझे मिल गया है, देख सकते हैं एक ही बार में मिला, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इसी के लिए कल मैं रो रही थी उतना जोर से। आज दूसरे सर थे, बहुत अच्छे से सर, बहुत हम्बल से बात किए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। डांट भी नहीं सुनना पड़ा, मतलब कल भी नहीं सुनना पड़ा था, लेकिन कल मुझे बहुत रोना आ गया। क्या परीक्षा विभाग नहीं, थोड़ा अजीब ही बात किया। क्या काम है? तब बोले काम हो गया है तो बता नहीं रहे, थोड़ा अजीब ही बोल रहे। तो कैसे बताएंगे यहाँ का एड्रेस हम लोग अभी तक पता नहीं चल रहा है। हम लोग आ तो गए हैं, नाम बोले तो परीक्षा विभाग। मोराबादी वाला रांची यूनिवर्सिटी दो ठो है, एक है मेन रोड में और एक है मोराबादी जगह में। तो यहाँ मोराबादी वाला रांची यूनिवर्सिटी, मोराबादी के पास में जो रांची यूनिवर्सिटी है, और इसका नाम अभी चेंज हो गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी हो गया है इसका। और जो मेन रोड में है वो तो रांची यूनिवर्सिटी ही है। जो मेन रोड के पास में है रांची यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ही पेमेंट करके फिर यहाँ आना पड़ता है डिग्री सर्टिफिकेट निकालने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो लोग नहीं निकाले हैं डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ आके निकाल सकते हैं, लेकिन पहले यूनिवर्सिटी नहीं पता हो तो। हाँ वही ना, नहीं पता है वो तो नहीं, अकेले में तो बहुत रोना ही पड़ जाएगा। मेन रोड में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद वो स्लिप को यहाँ लेके आइए और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये देखिए आज मैं लेके आई हूँ, वो लेके आइए यहाँ और मिल जाएगा। और किसी से भी पूछिएगा ना एड्रेस मतलब किधर है तो बता देंगे। रांची कॉलेज रांची के पास में है ना? जी हाँ, रांची कॉलेज रांची है ना? रांची कॉलेज है। हाँ तो रांची कॉलेज रांची है, हाँ उसके पास में। तो रांची कॉलेज रांची के पास यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र लिखा हुआ है। और इसके जस्ट बगल में ही, क्या मोबाइल दो चला, इसके बगल में ही ये गेट दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, उसमें जाना है, यही मिल जाएगा डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह। अभी हम लोग जा रहे हैं घर नहीं, शॉपिंग करने जा रहे हैं ना। हेलमेट डिक्की में है, अरे निकालना तो खोलो। गाइस अभी बज रहे 6:30 और अभी मैं घर आ चुकी हूँ। थोड़ा देर हो रहा है घर आए हुए। मैं कपड़ा वगैरह अंदर कर रही थी, टोटी बॉईल करने चढ़ाई हूँ और उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर घूमी, मेरी दोस्त से बात की आंचल से। उसके बाद में अभी मैं बैठी हुई हूँ, अभी जस्ट मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। 12 बजे घर से निकले हैं और शाम में अभी लौटे हैं सूरज डूबने के बाद। दिन भर बाहर ही थे, कुछ शॉपिंग वगैरह की। अपने लिए एक फ्रॉक सूट ली हूँ सिटी स्टाइल से, बस वही। और प्रीति भी एक फ्रॉक सूट ली है, हम लोग बस एक फ्रॉक सूट लिए है सिटी स्टाइल से। आज ना हस्बैंड जी मुझे और प्रीति को पार्सल डिलीवरी करने के लिए दिए थे। 15 पार्सल था, 15 पार्सल था, एक ही पर्सन का था। डुरंडा बाजार में देना था। एक दुकान है, दुकान का नाम भी मैं भूल गई। बाप रे, वहाँ हम लोग 1.25 घंटा खड़ा होना पड़ा है। वो दुकान ना बड़ा सा है, श्रृंगार दुकान है, बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, बहुत ही ज्यादा भीड़ रहता है। तो हम लोग को 1.25 घंटा वहाँ हम लोग को वेट करना पड़ा। पहली बार पार्सल देने गई वहाँ, और एक बार फिर गई थी जब हस्बैंड जी का तबीयत खराब हुआ था, तब भी मैं इरिटेट हुई थी। और आज तो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हुई, मैं भी और प्रीति भी, क्योंकि प्रीति को 4 बजे से ट्यूशन पढ़ाना था बच्चों को, और हम लोग का 4:30 बज गया पूरा वहीं पर दुकान में ही। पैसा हम लोग को जल्दी दे ही नहीं रहे। पैसा तो क्या, हम लोग को बोल रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, कभी बोल रहे हैं ये पार्सल लाओ, कभी बोल रहे हैं कि कितना पैसा हुआ, ये वो पार्सल मैच करने बोल रहे हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। फिर हस्बैंड जी को कॉल की कि कैसे करना है, क्या करना है, फिर बताए हस्बैंड जी। फिर वैसे किए जैसे हस्बैंड जी बताए आप सभी को। 15,546 रुपया का पार्सल एक ही व्यक्ति का था। 1.25 घंटा वेट किए एक ही व्यक्ति के पास में। उसके बाद हम लोग को पैसा दिए और फिर हम लोग वहां से आ गए और हस्बैंड जी को आकर के सारा पैसा मैं दे दी। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे पति कितना मेहनत करते हैं। घर आते हैं हस्बैंड जी थके हारे, और कभी कभी ऐसे मतलब लड़ाई तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड जी इतना थके हुए आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है
कि किचन में हमको मदद करते हैं। मेरे पति बहुत सारा काम करने में, किचन में खाना वगैरह बनाने में, कुछ भी करने में बहुत मदद करते हैं। सुबह भी शाम में भी मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मुझे खुद ही करना चाहिए, लेकिन मदद करते हैं। फील्ड वर्क में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है, बहुत टाइम भी जाता है, प्लस ये लोग इतना थक जाते हैं, प्लस कस्टमर का किच अलग। दिन बता रहे थे कि कस्टमर ऑर्डर किए होंगे और ऑर्डर किए थे 2800 समथिंग का पार्सल था। जब वो डिलीवरी करने गए, देने गए, तो वो लोग ले ली पार्सल और फिर घर चल गई। और हस्बैंड जी को लगा कि पैसा लाने जा रही होगी, देगी बोल करके, और सोची 2800 का पार्सल। और वो लोग पार्सल ले गई और घर गई, चीड़ फाड़ की, और फिर चीड़ फाड़ करके देखी कपड़ा नहीं पसंद आया होगा। फिर बोलती है वो लोग कि हम लोग का पार्सल नहीं है, ऐसा बोल करके बोलती है मेरे हस्बैंड जी को। वो मुझे बता रहे थे कि ये हम लोग का पार्सल नहीं है। अब बताइए, आप पार्सल ले जा रहे हैं तो देख करके ले जाइएगा ना, नाम वगैरह। बोलती है कि हम लोग ऑर्डर ही नहीं किए हैं, ये हम लोग का पार्सल नहीं है बोल करके पैसा ही हस्बैंड जी को नहीं दी वो लोग। और फिर हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि पैसा भरना पड़ेगा बोल करके बोल रहे हैं। तो मैं बोली कि आप वो पार्सल घर लेके आइए, बाद में भर देंगे, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। मैं बोली कि वो पार्सल आप लेके आइए, फिर दीदी लोग तो है ही, कोई ना कोई तो हम लोग पहन ही लेंगे, हम लोग बाद में पैसा भर लेंगे। बोल रहे हैं कि वैसा नहीं ना है, आजकल पूरा पैसा देना पड़ता है, ऑफिस में पेंडिंग नहीं रखना है बोल करके बोले। पता नहीं जैसे तैसे करके वो पार्सल को टेप लगाए, अच्छे से उसको पैक किए, दोबारा रिटर्न में डाल दिए। लेकिन पता नहीं अब अप्रूव हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। और हस्बैंड जी कुछ बात मुझसे छुपाते हैं, कुछ बात मुझे नहीं बताते हैं, क्योंकि वो मुझे बताते हैं तो मैं उनको डांटती हूँ, बोलती हूँ बहुत ज्यादा, इसीलिए कुछ बात मुझे नहीं बताते हैं। जैसे कभी पैसा माइनस में चला गया, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हुआ या किच हुआ कस्टमर से, फिर भी कुछ बताते हैं, कुछ को हस्बैंड जी मुझसे नहीं शेयर करते हैं, वो अपने तक ही रखते हैं। काम में भी इतना थक जाते हैं, फिर भी कभी उफ तक भी नहीं करते हैं। और मैं कुछ मदद भी नहीं कर पा रही हूँ हस्बैंड जी को, पता नहीं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं हस्बैंड जी को बोल रही हूँ कि मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, अभी तो जॉब नहीं है तो मॉल वगैरह में काम कर लूंगी बोल करके बोलती हूँ। तो हस्बैंड जी बोलते हैं तुम यूट्यूब में काम कर रही हो तो तेरा उधर से ही आ जा रहा है, तो फिर क्यों जाओगी, तुम मत जाओ। रांची का मॉल वगैरह में तो 7,000 8,000 ना ही मिलता है, उससे ज्यादा तो नहीं ही मिलता है, तो उतना तो तेरा यूट्यूब से आ जा रहा है, तो फिर क्यों तुम इसी में मेहनत करो बोल करके मेरे हस्बैंड जी मुझे बोलते हैं कि तुम अपना यूट्यूब में ही अच्छे से मेहनत करो, उसी में काम करो बोल करके हस्बैंड जी बोलते हैं। इसी वजह से मैं अभी कुछ काम भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कुछ करूँ, क्योंकि यूट्यूब के भरोसे भी कितना रहो। यूट्यूब में भी आजकल ऐसा हो रहा है कि 2-3 महीना में एक बार आ रहा है इस तरह से। यही है कि घर का सारा काम अच्छे से मैनेज हो जा रहा है। अभी दोनों जन बाहर काम करने जाएंगे तो फिर घर का काम तो कैसे मैनेज होगा, देखते हैं। फिर भी गाइस कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ उपाय नहीं है। और आप सभी में से भी किसी का कमेंट आया था कि पढ़ाई छोड़ करके अब ब्लॉगिंग या वीडियो बनाना, क्या कमेंट था कि देखते हैं। पढ़ाई भी मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा हम लोग का फाइनेंशियल इश्यूज है, वो आप सभी को मैं क्या बताऊँ। पैसा के लिए मैं हर समय हाय नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता है कि कितना दिक्कत होता है हम लोग को फाइनेंशियल, वो मुझे ही पता है, क्योंकि अपना सिचुएशन, अपना प्रॉब्लम हम लोग खुद ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। लोग तो सिर्फ बोलेंगे कि ऐसे है वैसे है, दिस दैट, सिर्फ कमेंट पास करेंगे। बाकी मेरा हालात क्या है, कैसे है, सिर्फ हम ही जान सकते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर बीत रहा है, मेरे परिवार के ऊपर बीत रहा है, तो हम ही लोग जान सकते हैं। वैसे ही आपका परिवार में क्या फाइनेंशियल इश्यूज है, कैसे आप मेंटली किस तरह से प्रिपेयर है, नहीं है, क्या आपको दिक्कत हो रहा है, वो आप ही लोग जानिएगा, क्योंकि आप अपना परिवार का आप ही लोग जानिएगा। मैं आप सभी से सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू कनेक्टेड हूँ, तो आपके घर तक मैं पहुंची नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि आप लोग किस हालात में हैं। बस मैं ऐसे बोल देती हूँ कि यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। यह भी बहुत बड़ा सेंटेंस है कि यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सब अच्छे ही होंगे, उसी में बहुत सारा कुछ आ जाता है कि आप लोग हर तरह से अच्छे ही होंगे, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन आप लोग किस सिचुएशन में है ये मैं नहीं जानती। और उसी तरह मैं ब्लॉग बनाती हूँ,
भले मैं बनाती हूँ और आप सभी को हर चीज़ मैं दिखाने का कोशिश करती हूँ, लेकिन फाइनेंशियल भी हम लोग इतना वीक हैं, वो चीज़ मैं हर समय हाय हाय नहीं करती हूँ। पर मुझे पता है हम लोग का क्या कंडीशन है, मुझे और मेरे हस्बैंड जी को पता है, वो हम दोनों के बीच में ही रहता है, क्योंकि मेरे परिवार वाले भी मेरा ब्लॉग वीडियो देखते हैं। मेरे ससुराल, मेरे मायके, सब लोग, मेरे रिश्तेदार, सब लोग देखते हैं। हर समय मैं नहीं ना आप सभी को बता सकती कि फाइनेंशियल ये प्रॉब्लम हो रहा है, आज मेरे पास पैसा ही नहीं है, ऐसे पर होता है गाइस, होता है। इसीलिए मैं यूट्यूब में भी मेहनत कर रही हूँ। किसी का कमेंट आया है @अजित मुर्मू 3500, बहुत अच्छा हुआ जो पढ़ाई के बदले यूट्यूबर बन चले। इस वीडियो पर किए हैं जिसमें कि डिग्री सर्टिफिकेट का मैं लेने गई थी, उसमें किए हैं कि तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ जो पढ़ाई के बदले यूट्यूबर बन चले। मतलब गलत वे में कमेंट किए हैं, पर थैंक यू, आप जैसे भी कमेंट किए हैं कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ गाइस, और यूट्यूब में काम कर रही हूँ तो वो भी बुरा नहीं है, और आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबके पास मोबाइल है, सब लोग कर सकते हैं। बहुत कोई आगे बढ़ भी रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करिए, बढ़ सकते हैं, और किसी को इस तरह से डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और एक कमेंट आया है @मुनुरन गुड़िया 3416 का, इसके लिए रोने की क्या जरूरत है, गलत आपकी है, डिग्री ऐसे कैसे दे देगा, ये तो पहली क्लास का बच्चा को भी मालूम है। हाँ, मालूम हो सकता है, पहली क्लास का बच्चा को भी मालूम हो सकता है, पर मुझे मालूम नहीं था। और मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा था, ये वाला फोन में स्कैन करके रखा हुआ है, सब चीज था मेरे पास, लेकिन हाँ हाथ में मैं नहीं पकड़ी थी, बस मेरा यही फॉल्ट था। बाकी मेरे पास फोन में भी स्कैन करके रखे हुए थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम लोग फोन में स्कैन करके रखते हैं तो क्या वो डुप्लीकेट हो जाता है? डुप्लीकेट तो हम लोग जेरॉक्स निकालते हैं, उसको ना डुप्लीकेट बोलते हैं। तो मेरे पास तो था, वो भी तो ओरिजिनल ही रहता है। कहीं पर सफर कर रहे हैं तो रास्ता में कहीं छूट जाए, बोल करके ऑनलाइन जमाना है तो हर कोई मोबाइल में स्कैन करके अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो मेरा भी था, तो उसको भी सर नहीं मान रहे थे। बस मैं यही कहना चाहूंगी, बाकी कोई बात नहीं है, मुझे मिल गया है। आज आप लोग देखे थे, मेरा डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया है। बाकी बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, उन सभी को दिल से आप सभी को धन्यवाद। आप सभी के कमेंट पढ़ करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप सभी को सच में दिल से मेरा बहुत धन्यवाद। जैसे कि उज्जवल लकड़ा 9270 बोल है, गाँव की गोरी अच्छी है, थैंक यू सो मच। डेविड ST40, क्या हुआ मैं हुलसू से हूँ, तो क्या हुआ, ब्लॉग देखिए पता चल जाएगा। बहुत कोई अच्छा कमेंट किए हैं, सो थैंक यू सो मच। @सुसाना क्रिकेटर 2888 बोल रही हैं कि हाँ दीदी ठीक ही बोल रही हो, पर आप भी ध्यान रखो इस बात का। सो थैंक यू, ऐसे भी कमेंट कर देते तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि आप अच्छे वे में भी कमेंट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि तुम्हारा भी तो गलती है, तुमको ध्यान रखना चाहिए इस बात का, अच्छे से भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई गलत वे में ही कर लेते हैं, पर कोई बात नहीं, इस दुनिया में हर किस्म के लोग हैं। एड्रेस सुनीता बाय DR6BD, दुखी नहीं होते हैं दी, धीरज रखिए, थैंक यू सो मच। चलिए इतना ही कमेंट पढ़ती हूँ, और अभी जा रही हूँ मैं, आटा वगैरह गूंथना है, बाकी सब्जी अभी बनाना है मुझे। टोटी को बॉईल की हूँ, क्योंकि टोटी ना एकदम छोटा वाला हस्बैंड जी लाए थे, देसी वाला था, आधा तो छील करके मैं सब्जी बना ली हूँ, तो एकदम ही छोटा है, उसको कैसे छीलूंगी, तो मैंने डायरेक्ट बॉईल कर दी हूँ, हल्का बॉईल की हूँ, उसी का भी बनाऊंगी सब्जी, बाकी दिन का भी है। और मुझे थोड़ा भूख लग रहा था, अभी मैं खा लेती हूँ। और आज हस्बैंड जी का भी आने में अभी कितना टाइम हुआ है, अभी 6:44 हुआ है, तो आप भी कम से कम वो 10:30 बजे रात में आएंगे, बताइए। और मुझे थोड़ा भूख लग रहा है, तो खाती हूँ, उसके बाद में ये वीडियो एडिट करती हूँ और अपलोड करती हूँ। आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट ही ब्लॉग वीडियो में। ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।